नमस्कार, एटीएल लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। आपको बताते चले कि इधर लगातार जिस तरह से नेपाल के द्वारा पानी छोड़े गए और फिर गंडक नदी में तूफान सी मच गई। गोपालगंज जो कि हमारा पड़ोसी ज़िला है, या फिर यूँ कहें कि मसरक से होकर के जो छपरा तक जाने वाले रास्ते हैं, पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित हो चुके हैं। कई ऐसे इलाके हैं गोपालगंज और छपरा के जो कि पूरी तरह से बाढ़ से वो जलमग्न हो चुके हैं। लोगों में त्राहिमाम है, लेकिन सरकार जो है वो उस पर ध्यान नहीं दे रही है। हमने खबर चलाया गोपालगंज ज़िले के कहला और बिशुनपुरा की, जहां से आपको हमने दिखाया था कि कैसे लोग जो है बाढ़ को लेकर के त्राहिमाम कर रहे हैं। हालांकि सिवान जो है, आपको बताते चले कि गोपालगंज और छपरा से इसकी ऊंचाई कुछ ज़्यादा है, जिसको लेकर के शहरी इलाके में बाढ़ नहीं आ पाते हैं। हालांकि सिवान के अगर लकड़ी नबीगंज की बात करें तो वहाँ भी बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं, गाँव में पानी घुस चुका है, लेकिन शहर जो है वो बच चुका है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो दहा नदी की तस्वीर है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो पानी है वो पानी यहाँ पर भर चुका है। इस तस्वीर को देख करके आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कैसे जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं वहाँ पर जो क्या कुछ आलम होगा। अगर बाढ़ का जो पानी है अगर गांव में प्रवेश कर गया होगा तो क्या आलम होगा, इस तस्वीर को देख करके आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। सामने एक मकान दिखाई दे रहा है और उस मकान को देखिए कि वो मकान का जो हिस्सा है वो भी पानी में डूब चुका है। जो यहाँ पे घाट बनाए गए थे तकरीबन 34 लाख रुपए की लागत से, वो घाट भी डूब चुका है, जो कि हमने लगातार आपको दिखाया भी। और यहाँ देखिए जो पाया है ये कितनी गहराई में वो उसका पानी में जा चुका है। तो इस पूरे दृश्य को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि क्या कुछ स्थिति है, जो बाढ़ जहाँ पर आ रहे हैं वहाँ के क्या कुछ हालात हैं। और इसको लेकर के हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से आप देखिए जो पानी का जो धार भी है वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ है। और स्थिति यह है कि इतना ज़्यादा पानी का लेयर जो है काफ़ी बढ़ गया है। इससे जो है लोग थोड़ा चिंतित हो चुके हैं, क्योंकि अगर सिवान की हम बात करें तो सिवान में चकिया का इलाका हो गया, या फिर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी जो है वो प्रवेश कर गए हैं। लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको पकड़ी रोड का इलाका हो या फिर कुछ ऐसे ज़िले के ऐसे जगह हैं, गांव हैं जो कि जलमग्न धीरे धीरे हो रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी के द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह से फेलियर साबित हो रही है। और इस पूरे मामले पर निरंजन हमारे साथ मौजूद है, जो कशिश के संवाददाता हैं। निरंजन, ये बताइए कि जो अभी स्थिति हम शहर के अगर दहा नदी की बात कर लें और जिस तरह से पानी का लेयर काफ़ी ज़्यादा हद से ऊँचा, हमें लग रहा है कि शायद जो खतरा है उस निशान से भी ज़्यादा हो चुका है, तो और गाँव की क्या हालात होगी, जो कि गंडक का जब पानी छोड़ा जाता है तो उस पानी के वो लोग शिकार हो जाते हैं। कई गांव ऐसे हैं, तो क्या कुछ जानकारी है, क्या स्थितियाँ होगी? चंदन, बिल्कुल देखिए, जो हमारे दहा नदी जो शहर का स्थिति है, शहर तो हालांकि मेरा ऊंचा पे है इसलिए हम शहर डूब नहीं पाता है, लेकिन दहा नदी की जो स्थिति है इसको देखते हुए हमें ये लगता है जो दहा नदी के तटबंदी किनारे इलाके जो हैं वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। गांव में जो है, जो नदी किनारे गांव बसता है, उस गांव में पूरी तरह से पानी घुस चुका है। जैसे कि गोपालगंज का जितनी बांध थी वो जैसे ही टूटने के बाद आपको बड़हड़िया साइड, बरौली से जब आगे बढ़ा, बड़हड़िया लकड़ी नबीगंज, गोरिया कोठी, आपको बसंतपुर के कई हिस्से जो हैं, भगवानपुर के कई हिस्से हैं, वो आज जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ का खतरा वहाँ मंडरा रहा है। इसको लेकर जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे खुद सजग हैं, लेकिन एक जिला अधिकारी के सजग होने से कुछ काम नहीं होता है। नीचे के अधिकारी, जिला अधिकारी समझा के चले आते हैं, क्योंकि जिला अधिकारी को खुद से करना है नहीं, वो समझा सकते हैं। जो नीचे के अधिकारी हैं, वो बीडीओ हो, सीईओ हो, या और भी अधिकारी हो, थानेदार हो, हर जो अधिकारी हैं, जब तक वो उस पर अपना पावर नहीं दिखाएंगे, अपना वो कर्तव्यनिष्ठा नहीं दिखाएंगे, तब तक इस बाढ़ से राहत नहीं मिल पाएगा। और जल स्तर लगातार जो बारिश हो रही है, इस बारिश से भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। और बारिश के लिए मैं आपको बता दूं कि शहर के ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पानी ही पानी नज़र आ रहा है। जैसे मान लीजिए इंदौर स्टेडियम,
उसके इर्द गिर्द इलाका जो है वो पानी से भरा हुआ है। महदेवा जो माना जाता है, महदेवा बहुत अच्छा जगह है। व्यापक सारे अधिकारी पदाधिकारी जो सरकारी क्वार्टर में नहीं है वो महदेवा में रहते हैं और महदेवा भी डूबा हुआ है। महदेवा का कई इलाका है, चकिया हो गया, मालवीय नगर का अंदर का इलाका हो गया, वो लगभग जलमग्न हो चुका है। बिल्कुल, वो सारा जलमग्न हो चुका है। पिछली बार आपको याद होगा कि चंदन, हमने और आपने दोनों आदमी ने मिलकर उस खबर को दिखाया था महदेवा का, पूरी प्रमुखता के साथ हम लोगों ने खबर चलाया था। उस पर कार्रवाई भी हुई थी, काम भी हुआ था, लेकिन कैसा काम नगर परिषद ने क्या किया, कुछ तरह कोई ऐसा काम नहीं किया है। एक चीज़ बताइए कि जो शहर में जो पानी चले जा रहे हैं, चाहे मालवीय नगर का इलाका हो या फिर वार्ड संख्या 34 का इलाका है, निराला नगर का इलाका है, क्या यह बाढ़ का पानी है या फिर लापरवाही के कारण इस तरह का मामला ये सामने आ रहा है? ये बाढ़ का पानी नहीं है, क्योंकि सिवान शहर में बाढ़ का पानी घुसता ही नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है कि सिवान शहर का नगर परिषद ने न नाला साफ करवाया है, न नाली की सफाई की है। अगर नाली नाला की सफाई अगर की रहती तो वो जो पानी है वो सीधे इस दहा नदी में आता, दहा नदी में नहीं आता है। और वो पानी जो है कि जब जैसे ही बारिश होता है वो पानी ओवरफ्लो हो जाता है, क्योंकि जहाँ तहाँ जाम से फंसा हुआ है, जाम लगा हुआ है, और ऐसे में वो चारों तरफ से बंद हो जाता है, जिसके कारण शहर में पानी आ जाता है। ये निरंजन थे, कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि अभी जो बाढ़ ये दहा नदी की जो स्थिति है, क्या स्थिति, आप लोग तो लगातार यहाँ पे रहते हैं, अभी जो स्थिति है क्या लग रहा है कि हर साल से कुछ ज़्यादा इस बार पानी दिखाई दे रहा है? जी, मतलब 15-16 साल पहले ऐसा, मतलब जब हम लोग बचपन में पढ़ने जाते थे करीब, उस समय ऐसा सिचुएशन देखा गया था। फिर और अभी सन 2020 में देखा जा रहा है ये सिचुएशन, और ये जो पानी आ रहा है लगातार, इसमें मतलब काफ़ी भयावह स्थिति लग रहा है। इसमें काफ़ी घर डूब चुके हैं और मतलब भयावह स्थिति है, जाने आने का रास्ता भी उन लोगों का बंद हो चुका है। अच्छा, ये जो पानी जो दिखाई दे रहा है दहा नदी का, तो इससे शास्त्री नगर का इलाका सटे हुए है, कागजी मोहल्ला सटा हुआ है, क्या वो इलाका या खुरमाबाद हो गया, ये इलाका भी प्रभावित हो सकता है या हुआ है क्या? बिल्कुल प्रभावित है। जो शास्त्री नगर का है, जो मतलब लास्ट छोर, वो तो पूरी तरह प्रभावित हो चुका है, और वहाँ जो लोग रह रहे हैं, जिनका घर है, उनको आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। परेशानी ज़्यादा हो रही है जी। इसमें प्रशासन को और नगर परिषद को ध्यान देना चाहिए, ताकि उन लोगों को, मतलब अभी जो आज का सिचुएशन चल रहा है, काफ़ी मतलब महामारी का दौर चल रहा है, इससे भी उन लोगों को बचाव किया जा सके, और जो पानी की वजह से गंदगी, ये महामारी फैलती है, उससे भी बचाव किया जा सके। एक चीज़ और बताइए कि एक यहाँ पे घाट बना हुआ था, हम लोग आकर के खबर भी बनाए हुए थे, वो घाट भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या माना जाए कि लाखों रुपए, तकरीबन 34 लाख रुपए का घाट था, ये डूब गया, ये अब किसका लॉस जाएगा? अब ये तो देखिए, ये तो एक तरह से सरकार है, तो सरकारी फंड, लेकिन सरकार में जो फंडिंग जाता है वो पब्लिक का ही टैक्स होता है, काफ़ी तरह का जो पैसा जाता है पब्लिक का ही जाता है, और वही पैसे को सरकार यूटिलाइज करती है पब्लिक के लिए, जो कि ये अब बिल्कुल उस मतलब ध्वस्त होने के कगार पे, आप खुद भी देख रहे हैं। पूरा डूब गया है, लगभग पूरा डूब गया है, तो वो तो मान लीजिए कि एक तरह से पब्लिक का ही जो पैसा है वही तो जाएगा। तो आप क्या मान रहे हैं, एक आम नागरिक होने के नाते ये लापरवाही किसकी मानी जाएगी? ये तो नगर परिषद क्षेत्र में आता है। नगर परिषद, देखिए, नगर परिषद के द्वारा ही उसका निर्माण कराया गया, ठीक है। तो इसमें जो और भी आला पदाधिकारी अधिकारीगण हैं, उनको भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारा कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है, किस तरीके का हो रहा है, इसका वर्तमान और जो आने वाला भविष्य होगा, क्या ये टिकाऊ होगा या नहीं होगा, कि या सिर्फ उसको कंस्ट्रक्शन करके। अच्छा, एक सामने मकान दिखाई दे रहा है पीला रंग का, क्या वो मकान के अंदर भी पानी प्रवेश कर गया होगा? बिल्कुल, वो तो दिखने में ही समझ में आ रहा है कि वो अंदर तक पानी उसमें भी जा चुका है। जी। क्या होना चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को देखिए, प्रशासन को इसमें जो कुछ जो इधर बिल्डिंग बनी हुई है, कुछ मकानें बनी, जो कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है जो कि पूरी तरह इलीगल है, बीच में तो सरकार, ये एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन द्वारा कदम उठाया गया था, लेकिन दिखाई नहीं, हमें लगा कि सिर्फ ये ऑन पेपर ही करके इस फाइल को क्लोज कर दिया गया। अगर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी तो जितने भी अवैध तरीके के यहाँ कंस्ट्रक्शन हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे, और जिसकी वजह से अपना नदी का भी जो चौड़ाई है वो भी कम हो गया है। ऐसे मतलब सामान्य दिनों में आपने देखा होगा, अभी तो खैर पानी हुआ है, बाढ़ का पानी आया है, जिससे
नदी का रास्ता कोई रोक नहीं सकता, वो स्वतः निकाल लेती हैं नदी और आग। तो प्रशासन को इस पे मतलब अपना कदम कड़ा रुख अपनाना चाहिए। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरह से, हालांकि इनका यह भी कहना है कि इंक्रोचमेंट है और उसको लेकर के जो नदी की जो चौड़ाई है वो घट गई। हालांकि आज पानी है और पानी की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उस मकान को दिखाएं थोड़ा सा जूम करके, कि पीले रंग का एक मकान है और देखिए कि बनाने वाले ने भी किस तरीके से बनाया कि नदी में ही मकान वो चला गया। सामने हम चाहेंगे कि दिखाएं कि उसका हिस्सा जो है वो पानी में डूब चुका है। जाहिर तौर पे उसके बाद से जो एक घाट बना था, अभी तकरीबन मुश्किल से 1 महीने से 2 महीने हुए, हम लोग 15 से 20 रोज़ पहले खबर भी किए हुए थे, और 34 लाख का घाट वो कहाँ गया यह बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है कि आखिरकार पब्लिक का पैसा है और पब्लिक के पैसे की कैसे इस तरह से यहाँ पर ला करके अचानक उसे रख दिया जा रहा है। क्यों नहीं नापी की गई कि कम से कम घाट को बचाया जा सके, और अचानक इस तरह से इतने रुपए लगा करके और अगर पैसे की बर्बादी होती है तो कहीं ना कहीं यह इसका दंश तो पब्लिक को ही झेलना पड़ेगा। और इस खबर को दिखाने का मकसद ये था कि आज दहा नदी के पास हम लोग इसलिए आए हुए थे कि दहा नदी अपने उफान पर है, और अगर दहा नदी का हाल यह है तो आप इस तस्वीर को देख करके बिल्कुल अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे वो लकड़ी नबीगंज का इलाका हो या फिर कई जगहों से हमने आपको खबर दिखाया, वहाँ की क्या कुछ स्थितियाँ हैं। लोगों से हमारी गुजारिश होगी और अपील भी होगी कि जो बाढ़ पीड़ित जो हैं और जो लोग उनके सहायता करना चाहते हैं तो कम से कम वो लोग उनके पास तक जाएं और उन्हें मदद पहुंचाने का काम करें, ताकि आज इस विकट परिस्थिति में उन लोगों की मदद की जा सके, उन लोगों तक सहायता पहुंचाई जा सके। एटीएन लाइव के लिए आशीष के साथ चंदन कुमार, सिवान। पतंजलि चिकित्सालय फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास, सिवान। स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान, गुप्त रोग, निसंतान बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीबी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए, 5 से 10% की छूट पाएं, फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781, 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इंफोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।